औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़े की स्वीट, बहुत ही मज़े की मिठाई मलाई खाजा, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल की मैंने ये मलाई खाजा बनानी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी, हाइजीनिक कंडीशन में बनेगी। आए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा 250 ग्राम हमने मैदा लिया है। इसमें मैंने ऐड करना है देसी घी। ये देसी घी है मेरे पास, ये कोई हाफ कप के करीब है। ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मैंने इसको इस तरह से मैंने बनाना है कि इसके क्रम्स बन जाएं। आए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे मैं घी ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आपने जब ये कितने अच्छी तरह से इसके क्रम्स बन चुके और आपने इस तरह से मुट्ठी में लेकर आपने चेक करना है कि इसकी इस तरह से ये इस शेप में हो जाए। जब ये तो समझो ये ठीक तरह से ये हमने अच्छी तरह से इसके क्रम्स बन चुके हैं। इसको हमने बहुत ही सख्त डो बनानी है इसकी। इसमें मैंने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी। हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसका हमने पेड़ा सा बना कर रख दिया। इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके साइड पे करते हैं। इस शॉपर से मैंने इसको कवर कर दिया, उसको रख दिया एक साइड पर। यहाँ पे मैंने लिया है ये मैदा है। मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर भी लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून। ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ये लिया है मैंने देसी घी, ये ऐड करने लगी हूँ मैं। इसको इतना ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें एक भी गुठली ना हो। ये देखें, इस तरह से इसकी फॉर्म होनी चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। वैसे ये मैंने खोया लिया है, ये कोई 4 से 5 टेबलस्पून खोया लिया है। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ये मैंने क्रश किए हुए बादाम, कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून। या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपने कितना ऐड करना है। और ये पिस्ता प्लस काजू का पाउडर, ये हम फिलिंग रेडी करने लगे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। देखिए बस हमारी डो को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 2 स्मॉल किस्म के पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए इस साइज के। दूसरा ये, बाकी इसको अच्छे से हमने यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया, ये मैंने लिया है रेड कलर और यहाँ पे लिया है मैंने ग्रीन कलर। ये एक मैंने इसमें ऐड करना है। वैसे ये जो पेड़ा था एक, इसको मैंने इसमें रेड कलर में डाल दिया है। इस तरह से इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर, देखिए वैसे मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से करके मिक्स कर लिया इस तरह। इस ग्रीन कलर में हम दूसरा पेड़ा डाल लेंगे, इसको भी अच्छी तरह से इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये ग्रीन कलर में भी रेडी हो चुका है।
अब व्यूअर्स हम अपना ये जो पेड़ा हमने रेडी किया था इसको हमने बेलना है। यहाँ पे हमने मैदा डस्ट करना है। रोटी बना लेनी है पतली सी। बस मैंने एक बड़ी सी लंबाई में रोटी को इसको बेल लिया है और ये देखिए कितनी ये पतली फॉर्म में हुई है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक साइड पर। अब हमने ये जो पेड़े बनाए थे ये रेड कलर का, अब हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पर। इसको इस तरह से बेलना है, ये भी पतली फॉर्म में होनी चाहिए। इसको रखेंगे हम साइड पर। अब हम ग्रीन कलर की ये जो ग्रीन कलर का था अब हम इस पेड़े को भी बेल लेंगे। अब हमने इस रोटी को यहाँ रखना है। पहले हम ये वाली रोटी रखेंगे रेड वाली और इसको रख यहाँ पे सेंटर में ऐसे रखें इस तरह से। और यहाँ पर नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा दें ताकि ये चिपक जाए। यहाँ लगा सकते हैं। अब ये जो हमने ग्रीन वाली रोटी बेल ली थी इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। अब इसमें हमने अप्लाई करना है ये वाला मटेरियल जो हमने कॉर्नफ्लावर और घी से बनाया था। इस सारे पे हमने ऐसे स्प्रेड कर देना है इसको। एक एक जगह पे आपने इसको अच्छे से फैलाना है। अच्छी तरह से फैला दिया मैंने। अब मैंने यहाँ से ये देखिए यहाँ से आपने ये इस तरह से इसको फोल्ड करना है और बहुत टाइटली फोल्ड करना है। लूज़ नहीं आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी फोल्ड करना। अगर लूज़ किया तो ये आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। वैसे अच्छी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसको मैंने शाकर के साथ अच्छे से कवर करके रख देना है। हो चुके हैं, अब इसको हम निकालने लगे हैं और इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी ये देखिए लाइन आई है, कितनी प्यारी लाइनें बनी हैं। वैसा मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने कैसे बनाना है। इस तरह से हमने करनी है कटिंग। ये देखिए 2 स्लाइस हमने इस तरह से कर देना है। फिर जिस डायरेक्शन में इसकी लेयर्स जा रही है हमने उसी डायरेक्शन में इसको इस तरह से करते रहना है। ये देखें बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। इसको फिर भी इसके कॉर्नर से आप लोग इस तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से फ्लैट हो जाए। इसी तरह इसका ये जो दूसरा हिस्सा है इसको भी हमने ऐसे ही करना है। इसके कॉर्नर्स पे चारों पे हमने इस तरह से पानी लगा देना है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून ये जो खोए वाली हमने फिलिंग रेडी की थी ये ऐड करनी है। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें ये लेयर इसकी ये जो लाइनें जा रही हैं इस साइड जा रही हैं। अब ये जो हमने ये वाला रखना है इसको हमने इस तरह रखना है ऑपोजिट साइड। इस तरह से इसकी लाइनें होनी चाहिए। और यहाँ से इस तरह से हमने
प्रेस कर देना इसको अच्छी तरह से। और इसके कॉर्नर पे भी हमने चारों तरफ पानी लगा देना है। देखिए अब हम इसको उठाकर इस तरह से अच्छे से इसको हमने प्रेस करना है, जैसे हम रोटी के पेड़े को करते हैं। अब यहाँ से इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है इसको, फिर इसको यहाँ से फ़ोल्ड करना है, फिर ऐसे फ़ोल्ड करना है इस तरह। फिर हमने यहाँ से इसको इस तरह से सर्कल में अच्छी तरह से प्रेस कर देना ताकि ये खुले ना। ये देखें ये हमारा मलाई खाजा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इनको रेडी कर लेते हैं। मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको प्रीहीट। जैसे यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। चीनी में मैंने हाफ़ कप ही पानी ऐड करना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद छोटी ये इलायची। हमने थिक वाला शीरा नहीं बनाना है, जस्ट इतना हमने इसको मेल्ट करना है सिर्फ चीनी को, और इतना देना कि आखिरी ड्रॉप आसानी से गिर जाए। कि शीरा हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से होना चाहिए, इसके इस तरह से ड्रॉप गिरना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ये लेमन जूस का। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऑयल, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालने लगी हूँ अभी मलाई। इसको जब तक फ्राई करना जब तक इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब तक। ऐसे एक साइड से ये पक चुके हैं। अब हम इसका साइड को चेंज करने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इनको गोल्डन कलर आ चुका है। अब ये रेडी है, इनको मैं इसमें से निकाल लूँगी। कितना खूबसूरत और इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनको जब हम फ्राई कर रहे हैं। अभी फ्राई हो चुके हैं कुछ। हम इनके ऊपर ये जो है ये गरम है, इस गरम के ऊपर हमने ये शीरा डालना है। शीरा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हमने इस तरह से डालना है। हमने इसको इसके अंदर डाल कर भिगो कर नहीं रखना है, क्योंकि इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने सिर्फ इस पर इसी तरह से शीरे को डालना है। एक बार हमने इस पर डाल दिया है, इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हमने इस पर दोबारा से डालना है। तो बस 2 मिनट हो चुके हैं, इस पर मैं दोबारा से फिर डालने लगी हूँ शीरा। ये हो गया। अब मैं इसको इसी पर ही रखे रहने दूंगी ताकि जितना शीरा एक्स्ट्रा है वो नीचे निचड़ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मलाई खाजा रेडी है। बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बनी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।